Hello everyone, welcome back to next episode of Psycho Lover। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि ईवो उठते ही बेबी की तरह रोने लगता है और वो कहता है कि मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। शॉकिंग को ईवो का रोना इरिटेट कर रहा था, बट वो ईवो को प्यार से समझाते हुए कहता है, बेबी रोना बंद करो, हम जाएंगे, ओके। बट ईवो जिद करते हुए कहता है कि मुझे अभी जाना है और पूरी तरीके से मुंह बना लेता है और रोना स्टार्ट कर देता है। फिर शॉकिंग उसे कहता है, बेबी तुम्हें सोए हुए सिर्फ 1 आवर हुआ है और तुमने अभी ही मेडिसिन ली थी। अभी तुम सो जाओ, मुझे कहीं काम पर जाना है। शॉकिंग जो पूरी तरीके से रेडी था और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था ब्लैक में, ईवो ना में सर हिलाते हुए उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, नो, आप कहीं मत जाओ, पहले आप मुझे मेरे घर छोड़ो, मुझे घर जाना है। ईवो रोते हुए कहता है। शॉकिंग को ईवो का ऐसा कहना बहुत गुस्सा दिला रहा था। ईवो कहता है, मैं अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मुझे मॉम के पास जाना है। बेबी देखो, थोड़ा वेट कर लो, ओके, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ईवो ना में सर हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं वेट करना, और मुंह बना लेता है और फिर हक करते हुए शॉकिंग को रोने लगता है। अब शॉकिंग को गुस्सा आता है। जब ईवो से हक करता है, वो अपनी ग्रिप को टाइट कर देता है ईवो के कमर में। ईवो को इससे दर्द होता है। ईवो कहता है, किंग इसे हर्ट हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। किंग ईवो को कहता है, मैंने कहा ना बेबी, अभी नहीं, अभी यहाँ पर सो जाओ। किंग, बट मुझे जाना है अभी, मैं अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा हूँ। ईवो के कंधे से शर्ट गिर रही थी, तो फिर किंग उसको ऊपर करते हुए कहता है, बेबी, उसके बालों पे हाथ फिराते हुए, मैंने कहा ना, तुम बहुत थक चुके हो और तुमसे चला भी नहीं जाएगा, बट हम तो कार में जाएंगे ना। ईवो हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, बट ईवो बिल्कुल भी किंग की बात नहीं मान रहा था। फिर किंग को धीरे धीरे गुस्सा आना स्टार्ट होता है। ईवो कहता है, मुझे जाना है, मैंने मॉम को बहुत मिस किया और मेरा फ़ोन भी नहीं मिल रहा। तो फिर शॉकिंग कहता है, बेबी इज़ दैट योर फ़ोन, अपने हाथ में दिखाते हुए। ईवो हाँ में सर हिलाता है और ईवो फ़ोन लेने ही वाला था, शॉकिंग उसे ऊपर करते हुए ईवो से कहता है, तो अगर मैं तुम्हें फ़ोन दे दूँ तो तुम अपनी मॉम को कॉल करोगे। ईवो हाँ में सर हिला के कहता है, यस, मैं अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। शॉकिंग ज़ोर से ईवो के सामने उस फ़ोन को फेंकता है, जिससे ईवो पूरी तरीके से काम जाता है और उस फ़ोन के अंदर 2-3 बुलेट्स जो है जाने देता है गन चलाते हुए। ईवो गन की आवाज़ सुन के पूरा फ्रीज़ हो जाता है और उसको पूरी तरीके से 2 झटके आ जाते हैं जब वो गन चलाता है। अब शॉकिंग कहता है, बेबी अब मुझे बताओ, उसके करीब आते हुए, क्या तुम्हें अब मॉम को कॉल करना है। ईवो जो डर गया था पूरा उससे, जब किंग उसके पास आता है, ईवो की पूरी बॉडी कांपने लगती है। वो ईवो का हाथ ज़ोर से पकड़ता है, जिससे ईवो पूरा फ्रीज हो जाता है और उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। किंग कहता है, बेबी मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे वर्ड्स इग्नोर करे। मैं तुम्हें फर्स्ट और लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि अब मेरे सामने अपनी मॉम का नाम मत लेना और तुम यहीं पर सोगी, ओके। तुम यहाँ पर आए थे ना पिकनिक के लिए, तो पिकनिक पूरा होने में अभी काफ़ी दिन और समय रहता है, तो आई होप कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। ऐसे कह के वो ईवो को हक कर लेता है। ईवो जो कि उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, ये किंग को भी फील हो जाता है। ईवो के कंधे पे वो आराम से अपने हाथ को टैप करते हुए कहता है, इट्स ओके, डोंट वरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। ईवो जो कि रोना स्टार्ट कर देता है उसके बाद थोड़ी ही देर में, और किंग को हक करते हुए वो रोते हुए कहता है, बट मेरे मॉम को बहुत ज़्यादा मिस किया था और मॉम को मैंने बताया भी नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगा। अब किंग
गुस्से से ईवो की वेस्ट पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी तरीके से फोर्सली अपने पास खींचते हुए कहता है, तुमने मेरी बात को पूरी तरीके से इग्नोर किया बेबी, क्या तुम्हें इसके लिए मैं पनिश करूं? ईवो चुपचाप किंग के फेस की तरफ देखने लगता है, वो भी बहुत क्यूट लुक से। और ईवो कहता है, अगर मैं आपको पनिश करूं तो? जो आपने किया था, आपने मुझे पेन दिया था, क्या मैं आपको पनिश करूं? इससे ये सुनकर जो हमारा किंग है वो तो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और वो शॉक हो जाता है, ईवो ने अभी क्या कहा। फिर ईवो उसके कॉलर से पकड़ते हुए कहता है, अगर आप मुझे मॉम के पास नहीं ले गए तो आई प्रॉमिस मैं आपको पनिश करूँगा जो आपने किया था उसके लिए। फिर अभी जो किंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसे थोड़ी सी हंसी आ जाती है वो कैसे रिएक्ट पर। पहली दफ़ा कोई था जो किंग के सामने बात कर पा रहा था और उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बात कर रहा था। और ये वो अब मुंह बनाते हुए कहता है, आपने मेरा फ़ोन क्यों तोड़ा? अब मुझे इसके बदले आप न्यू फ़ोन लेकर दोगे? फिर किंग हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? ये वो कहता है, मुझे नहीं लगता डर। आपको समझ आई? फिर किंग उससे कहता है, ओ रियली बेबी, यू नॉट फेयर ऑफ मी बेबी, आई एम नॉट अ बेबी। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, ओके? ऐसे कह के ईवो फेस अपना टर्न कर लेता है और मुंह बना लेता है। अब किंग उसके ब्लॉन्ड हेयर को कॉब करते हुए उसके जो ब्लॉन्ड हेयर फॉल होकर उसके फेस पर आ रहे थे उसे उसके कान के पीछे टाई करते हुए कहता है, ओके चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। फिर ईवो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है और कहता है, ओ रियली, मैं रेडी होकर आता हूँ। तो फिर ईवो अच्छे से कपड़े पहन लेता है और अच्छे से फ्रेश हो जाता है। लेकिन ईवो को चलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ईवो जो चल नहीं पा रहा था। ईवो कहता है, किंग क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे? फिर किंग कहता है, बेबी किस लिए? मुझे आप मुझे वॉशरूम तक जाना है, क्या आप मुझे छोड़ दोगे क्योंकि मुझे बात लेना है? तो फिर किंग कहता है, आपको। फिर किंग उससे अपने हैंड्स में कैरी कर लेता है और उसे बाद में छोड़ देता है। ईवो जो कि अब क्लॉथ रिमूव करने के बाद बात लेना स्टार्ट करता है। ईवो जैसे ही बात लेने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर पानी डालता है, ईवो को बहुत ही ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो रहा था। ईवो अपने मुंह पे हाथ रख देता है और आंसू बहाने लगता है। और किंग जो ईवो का वेट कर रहा था बाहर, बेबी तुमने मेरे वर्ड्स को पूरी तरीके से इग्नोर किया, यू नो व्हाट, इट इज़ वेरी बैड फॉर यू। फिर ऐसे ही किंग कहता है अपने मन में। फिर ईवो कहता है, किंग मैंने बात ले लिया। और अब किंग जो वॉशरूम का डोर ओपन करता है, ईवो ने खुद को पूरे टॉवल से कवर किया हुआ था, फुल ऑफ। तो फिर किंग उसे देखता है और कहता है, यू लुकिंग लाइक अ लिटिल किटी। ईवो स्माइल करता है और किंग उसे फिर से उठाते हुए उसके बाल सुखाने लगता है। ईवो अब कहता है, मुझे चेंज करना है, आप बाहर जाओ। फिर ईवो ने चेंज कर लिया था और किंग वापस आते हुए कहता है, बेबी चलो हम तुम्हारी मॉम के घर चलें, तुम्हारे घर छोड़ो मैं तुम्हें। ईवो स्माइल करते हुए जो कि खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर वो किंग ईवो को ले जाता है खुद के साथ और कार में बिठा देता है। ईवो कहता है, किंग बट ये वे रॉन्ग है, इस वे में नहीं आता मेरा घर। किंग कहता है, बेबी डोंट वरी, हम शॉर्टकट ले रहे हैं, ओके। ईवो स्माइल करते हुए कहता है और फिर ईवो किंग को हक कर लेता है वहीं पर कार में ही। ईवो कहता है, किंग आपने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, क्या आपको पता है मुझे अभी तक बहुत पेन हो रहा है और मुझसे चला नहीं जा रहा। और मेरी मॉम ने पूछा तो मैं उसे क्या बोलूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता, क्या मैं उसे बता दूँ? क्या अब बताओ ना मुझे। ईवो फेस आंखें नीचे करके ये सब कहता है और ईवो को बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा था इसलिए। किंग उसके ब्लॉन्ड हेयर को अपने हैंड से कॉम्ब करते हुए कहता है, बेबी डोंट वरी,
तुम परेशान मत होना, ओके, आई हैव अ सल्यूशन। ईवो कहता है वो क्या है, आप मुझे बताओ ना। तो फिर किंग बस डेविल स्माइल करता है और कोई जवाब नहीं देता। अब एक कार रुकती है मेंशन के सामने। ईवो कहता है बट ये मेरा मेंशन नहीं है, हम रॉन्ग वे पे आए हैं, क्या मैं आपको बताऊं? यहाँ नहीं, दूसरी तरफ। लेकिन किंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और इग्नोर करते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ब्राइडल स्टैंड में कैरी कर लेता है। ईवो जो कि बोलते ही जा रहा था, ईवो क्यूटली बात कर रहा था और उसके लिप्स पाउटी हो रहे थे बात करते हुए। ईवो बहुत ही क्यूट लगता है जब वो बात करता है। और फिर किंग कहता है बेबी शट अप, चुप रहो। लेकिन ईवो तो बात करे ही जा रहा था। ईवो कहता है किंग ये देखो, ये होम मेरा नहीं है, इसमें ये चीज़ ऐसी नहीं होती और ये सब ये ओ गॉड, लगता है हम किसी और के घर में आ गए। और ईवो स्माइल करना स्टार्ट करता है। किंग जो उसके फेस को ही देख रहा था बस, और उसे अब कैरी करके वो स्टेप्स पर चलने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो एक रूम में पहुंचता है जो कि बहुत ही बड़ा था। उसमें पूरी ईवो की पिक्चर्स लगी हुई थी। ईवो वो रूम देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसमें ईवो की बहुत सारी पिक्चर्स थी। और किंग उससे सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए कहता है बेबी इट इज़ योर होम। ईवो थोड़ा शॉक होता है और ईवो क्वेश्चनफुल आइज से किंग की तरफ देखते हुए कहता है माई होम, बट नो, ये मेरा होम नहीं। बट चुप रहो। ईवो इससे पहले कुछ कहता, किंग उसके लिप्स पे फिंगर रखते हुए कहता है चुप रहो। और फिर किंग कहता है बेबी मैंने तुम्हें नेक्स्ट टाइम भी कहा था, अब तुम मॉम के घर नहीं जाओगे। नो, ईवो मुंह बनाते हुए कहता है। और ईवो कहता है मैं मॉम के बगैर नहीं रह सकता। रात को भी मुझे ठीक से नींद नहीं आई क्योंकि मैंने उन्हें हग नहीं किया था, और जब तक मैं मॉम को हग ना करूं मुझे नींद नहीं आती। फिर किंग उसका हाथ थोड़ा ज़ोर से पकड़ता है उसकी कलाई से, और थोड़ा सा उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ते हुए अपने पास खींचते हुए कहता है बेबी यू ऑलवेज इग्नोर माई वर्ड। मैंने तुम्हें कहा है तुम अपनी किंग को हर्ट कर रहे हो ऐसा कहकर। ईवो कहता है किंग प्लीज़ मुझे मॉम के पास जाना है, मैंने मॉम को बहुत ज़्यादा मिस किया, प्लीज़। और ईवो रोना स्टार्ट कर देता है। अब किंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और किंग उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स से बेड पर पुश कर देता है। ये वजह से थोड़ा शॉक हो जाता है। और किंग कहता है यू, तुम्हें मेरी एक बात कही हुई समझ नहीं आ रही। अगर मैंने तुम्हें कहा है कि तुम मॉम के पास नहीं जाओगे, इसका मतलब अब तुम मॉम के पास नहीं जाओगे। वाई यू नॉट अंडरस्टैंड, तुम मेरी बात को क्यों इग्नोर कर रहे हो। ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार से पला था और उसके साथ आज तक किसी ने भी इस तरीके से बिहेव नहीं किया था। ईवो कहता है किंग आप मुझे हर्ट कर रहे हो ऐसे कहकर। अब किंग उसके टॉप पर आ जाता है और उसके चिन को पकड़ते हुए पिंच करते हुए कहता है बेबी तुमने मुझे हर्ट किया, मैंने तुम्हें हर्ट नहीं किया। ईवो इससे थोड़ा सा हैरान हो जाता है और ईवो कहता है पर मैंने क्या किया। तुमने कहा कि तुम अपनी मॉम को मिस कर रहे हो। ईवो कहता है बट मैंने तो सिर्फ यही कहा ना, मैंने आपको हर्ट नहीं किया, आई एम सॉरी किंग। ईवो ये कह के रोना स्टार्ट कर देता है और किंग की नेक में अपना फेस छुपा लेता है और किंग की नेक पर अपना फेस रब करने स्टार्ट कर देता है। किंग का जो गुस्सा है इससे थोड़ा सा शांत हो जाता है और फिर वो अपने बेबी को खुद से थोड़ा सा अलग करते हुए उसके टेयर साफ करते हुए कहता है बेबी ये लो, ये तुम्हारे लिए न्यू फ़ोन है। ये वो जो अपना फेस क्यूटली बनाकर आंखें नीचे देख रहा था और वो बिल्कुल भी किंग से नज़रें नहीं मिला रहा था क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने किंग को हर्ट किया है। ये वो तो किंग के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका था। ये वो को ये नहीं पता उससे उसे लगाव हो गया जो उसे हर्ट करने वाला है बहुत ज़्यादा। ईवो अब क्यूटली पाउट बनाते हुए कहते हैं किंग ये फ़ोन मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास और भी फ़ोन हैं। किंग कहता है बेबी
ये फ़ोन इसलिए क्योंकि मैं जब ऑफ़िस में रहूँगा तो मैं अपने बेबी को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। और फिर ईवो पाउट करते हुए कहता है, आप सच में मुझे मिस करोगे? हुँ। तो फिर किंग उसके फ़ोन देते हुए उसके फ़ोरहेड पे एक सॉफ्टली किस करता है और कहता है, बेबी तुम यहाँ पर सो जाओ, ओके? मैं बाद में आऊँगा और प्लीज़ बेबी बाहर मत जाना, ओके? ईवो हाँ में सर हिलाता है और ईवो क्यूटली फेस बनाता है और फ़ोन को देखने लगता है। फिर किंग एक फिंगर पॉइंट करते हुए उसे साइड पर इशारा करता है। ईवो वहाँ पर बहुत सारे टेडी पांडा देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है, ओ ये तो रियल में है। किंग हाँ में सर हिलाता है और फिर ईवो कहता है, बट मैं चल कर कैसे जाऊँ वहाँ? मुझे तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। फिर किंग वो सारे टेडीज उसके बेड के ऊपर रख देता है और ईवो उस टेडीज के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। और किंग अब कहता है, बेबी अब मुझे जाना चाहिए, सो गिव मी अ गुड बाय किस। ईवो जो कि अभी भी अपने टॉयज से खेल रहा था और उन टेडी से, ईवो जो कि टॉयज में खेलते हुए इतना गुम हो जाता है कि वो किंग की बात को गलती से इग्नोर कर देता है। अब किंग ईवो का हाथ पकड़ते हुए कहता है, बेबी आर यू नॉट लिसन टू मी? ईवो कहता है, क्या क्या हुआ? ईवो की बात सुनकर किंग हैरान हो जाता है क्योंकि उसका बेबी सच में उसको इग्नोर कर रहा था। फिर किंग कहता है, बेबी मुझे गुड बाय किस करो। तो ईवो अपने पाउटी लिप्स से फिर सॉफ्टली उसकी चिक पर किस करते हुए कहता है, गुड बाय। और किंग स्माइल करता है और किंग चला जाता है वहाँ से। ईवो जो कि अब अपने टेडी से खेलते खेलते सो गया था और किंग जो उससे अपने लैपटॉप में पूरी तरीके से देख सकता था, उसका क्यूटली सोना वो एक बेबी की तरह है। बेबी तुम जस्ट लाइक एक लिटिल किटी हो और देखो तुमने ईगल से फ्रेंडशिप कर ली है। अगर ईगल अपने खाने से दोस्ती कर लेगा तो उसे खाएगा कैसे? बेबी तुम सोते हुए कितने क्यूट लगते हो। आई जस्ट रियली वांना ईट यू। ओह गॉड फक, आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता मैं तुम्हारे लिए क्या फील कर रहा हूँ। आई जस्ट रियली वांना ईट यू। आई वांट टू गिव अ ऑल ओवर हिंकी ऑन योर बॉडी। बट मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारी ब्यूटीफुल बॉडी को पेन नहीं देना चाहता और उस पर कोई दाग नहीं देना चाहता जिससे तुम्हारी ब्यूटी पर कोई भी असर हो। और किंग ऐसे कह के स्माइल करने लगता है। फिर अब नाइट का सीन दिखाया जाता है। ये वो जो अभी तक सो रहा था, किंग जाकर उसे अपने आर्म में कैरी कर लेता है जो वो अभी तक सो रहा है और फिर उसे प्यार से अपने पास बिठाकर अपनी गोद में टेबल पे बैठ जाता है, डिनर टेबल पर, और अपने सर्वेंट से कहता है कि खाना सर्व करो। वो लोग ईवो को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं उस मेंशन में, और वो लोग चुपचाप बस ईवो की तरफ देख रहे थे। गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मैंने द इविल किंग का नेक्स्ट पार्ट अपने दूसरे चैनल में डाला है तो वो भी जाकर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।